नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये साइकोलॉजी का शिफ्ट 4 का पेपर है। शिफ्ट 4 का पेपर है जो कि 24 तारीख को इवनिंग में संपन्न हुआ था। इसमें हम 1 से 30 तक के प्रश्नों को चर्चा करेंगे। ये शिफ्ट 4 कोई ए सीरीज़ का पेपर है। ये ए सीरीज़ का पेपर दे रखा है। इसमें अगर पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है शारीरिक है, पर्यावरण ये भी है, मनोवैज्ञानिक ये भी है। इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। उपरोक्त सभी ये तीनों इसमें शामिल है। अगला प्रश्न दे रखा है, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसके बारे में पूछा गया, तो इसमें इसका सही आंसर आएगा सूक्ष्म प्रणाली आएगा। ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, ने बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पूछा गया, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने इसका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इसी क्रम में अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न दे रखा है कि RT 2009 के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय में स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसमें मान्यता की बात की गई। इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसमें अगर पांचों प्रश्न है कि इसमें अनुभव के द्वारा उत्पन्न व्यवहार तथा व्यवहार क्षमता में उत्पन्न अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसको अधिगम कहा जाता है। इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दे रखा है 6 नंबर कि RT 2009 की प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो पहली से 8वीं तक की शिक्षा है। इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। ए ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रहेगा, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो नवीन शोध आनुवंशिकता की दिशा में तो किस ओर अग्रसर है। तो इसमें आ जाएगा जानवरों का प्रायोगिक प्रयोजन। इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है 8 नंबर कि RT 2009 के में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश है। तो इस सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 45 घंटे है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक कारक नहीं है। इसमें पूछा गया, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। स्थिति जन्य कार्य इस व्यक्तित्व का निर्धारक कारक नहीं। वाहिनीहीन ग्रंथियां भी होती है, तंत्रिका तंत्र भी होता है, दैहिक संरचना भी होती है। इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखें। 11 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। आनुवंशिकता का रूपांतर होता है, जैसे पैदा होता है, यानी लाइक तो ये होता है, प्रतिगमन का भी नहीं होता है। ये इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, इसको समानता का नियम भी कह सकते हैं, समानता का नियम भी कह सकते हैं। और इसमें प्रगति का नियम इसमें शामिल नहीं होता। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें, दे रखा है वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम नहीं है। इसका नहीं पूछा गया है। इसमें अगर अपन बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें एक समस्या का उदाहरण इसका सही मतलब इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान की क्रम है। आधार सामग्री एकत्र करना, ये भी इसी प्रतिक्रम है। संशोधन शोध निष्कर्ष निकालना, ये भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, लेकिन गतिशील दृष्टिकोण इसका वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होता। तो इसमें डी ऑप्शन रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है, परीक्षण की को संदर्भ दो भिन्न अवसरों का एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांतकों में। तो इसमें सही आंसर आएगा विश्वसनीयता आएगा। ये आएगा ए ऑप्शन आएगा। इसमें परीक्षण की विश्वसनीयता का संदर्भ है भिन्न अवसरों में एक ही परीक्षण पर व्यक्ति के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांतकों की संगति से है। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दे रहे हैं, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा RT नियम किसके अंतर्गत आता है। तो ये RT 2009 आ गया। RT राइट टू एजुकेशन आ गया। ये कब आ गया, RT 2009 का आ गया। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रहा है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित मेंटली रिटार्टेड लोगों के निर्देश में से ध्यान निर्देश देखना है। तो इसमें अगर अपन देखें परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, तो इसका आंसर ये तो इसमें निर्देश नहीं हो, लेकिन इसका आंसर आएगा बी आंसर आएगा, अधिक व्यवसाय कौशल सीखना इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 15 नंबर दे रखा, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्या है। तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, इसको अपन योग कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो दे रखा है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की प्राथमिक संरचना तत्व कौन सा। तो इसमें इदम, अहम और पराहम आ गया। ये सही रहेगा। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रकृति को क्या कहा जाता है। अगर स्थिर अवस्था बनाए रखना है तो इसके शरीर की प्रकृति को क्या कहा जाता है, इसको समस्थिति कहा जाता है। इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न दे रखा है, सीता एक डे केयर कैंसर सेंटर पे काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे भी लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है, उच्च वेतन वाली नौकरी तलाश करने की इच्छा नहीं रखती है। तो सीता किस प्रकार की लगती है। तो आंतरिक प्रेरणा, इसमें किस प्रकार की प्रेरणा इसको लगती है। तो इसमें आंतरिक आएगा। ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालक की पहचान की प्राथमिकता की बात की जा रही है। इसमें आंसर आ जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम आएगा। इसका आंसर सही रहेगा। प्रतिभाशाली बालक की प्राथमिकता के लिए इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है 20 नंबर के निम्नलिखित में से
कौन सा संरचनात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है। इसका अगर इसका सही आंसर देखें इसमें आएगा आसन जीवन शैली, इसमें संरचनात्मक कार्य पद्धति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नहीं है, ये इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रहेगा जीवन अस्तित्व के संघर्ष उत्तरदायी जीविता की एक सतत श्रृंखला का चयन श्रृंखला प्रस्तुत करना, ये किसके द्वारा कहा गया, तो इसका सही आंसर डार्विन के द्वारा कहा गया, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें 22 नंबर प्रश्न दे रखा है पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा विकास क्रम का काल नहीं है, इसमें पियाजे के अनुसार कौन सा इसका विकास क्रम काल नहीं है, इसमें सी ऑप्शन रहेगा चक्रीय चरण इसका काल नहीं है पियाजे के अनुसार। अगला 23 नंबर प्रश्न दे रखा है कि जब कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है, अगर वो सूचना को संसाधित कर रहा है तो उस मस्तिष्क में जो मानसिक गतिविधि चल रही है उसको अपनी अधिगम भी कह सकते हैं, तद विचारणा भी कह सकते हैं, लेकिन उसको अधिगम सही माना जा सकता है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें तो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र पूछा गया, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। मेंटल एबिलिटी अपॉन में उस मानसिक आयु अपॉन में उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 होगा, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है 25 नंबर का आत्मसातीकरण क्या है, तो इसमें वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत जीवन के लिए करना, इसमें ये ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि शिक्षा के 3 आधार कौन कौन से, तो इसमें शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम शिक्षा के प्रमुख आधार है। इस तरह अगला प्रश्न दे रखा है डिस्लेक्सिया क्या है, तो डिस्लेक्सिया किसे कहते हैं, इसमें पढ़ने की कठिनाई को क्या कहा जाता है, डिस्लेक्सिया कहा जाता है, इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला 28 नंबर प्रश्न दे रहा है व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किस प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, इसको अगर अपन देखें तो इसमें टीएटी में प्रयुक्त किया जाता है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण थेमेटिव ऑपरेशन टेस्ट में प्रयुक्त किया जाता है, इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति का आंकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है, व्यक्तिगत विधि नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर निर्धारण माप नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ विधि है यानी सब्जेक्टिव मेथड है ये, लेकिन बाकी तीनों साक्षात्कार तकनीक ये व्यक्तिगत है, वक्ति इतिहास व्यक्तिगत है, तदवस्तु सूची तकनीक ये भी व्यक्तिगत है, लेकिन निर्धारण माप नहीं वस्तुनिष्ठ विधि है, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है इस पेपर का साइको का लास्ट प्रश्न है, दे रखा निम्नलिखित में कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता, मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत मतलब नहीं आ पूछा कहते हल्की मंदता आता है, गंभीर आता है, लेकिन मध्यम मंदता भी, लेकिन तीव्र मंदता इसके अंतर्गत नहीं आता मानसिक मंदता के अंतर्गत, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह हमने साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का अध्ययन किया, आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।